गाइस वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओप्स के बारे में, जिसका नाम है स्टैटिक बाइंडिंग, जिसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाओगे कि स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और सी प्लस प्लस में इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एक रियल एग्जांपल्स के साथ। तो यार चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस कंसेप्ट स्टैटिक बाइंडिंग को समझते हैं। गाइस स्टैटिक बाइंडिंग को एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है। सोच के देखिए, एक कैलकुलेटर है जो अलग अलग तरह के नंबर्स का सम निकालता है। कभी वो इंटीजर का सम करता है, कभी डेसिमल का। अब यहाँ पर हम एक ही फंक्शन का नाम जो कि ऐड रखते हैं, लेकिन उसके पैरामीटर अलग अलग होते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जब ऐसे ओवरलोड फंक्शन हमारे प्रोग्राम्स के अंदर होते हैं, तब कंपाइलर खुद डिसाइड करता है कि किस वर्जन को कॉल करना है, दैट मीन्स किस फंक्शन को कॉल करना है। और ये डिसीजन कंपाइल टाइम पर होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। क्लियर है? देखो ये था एक एग्जांपल स्टैटिक बाइंडिंग को समझने का। अब इसको कोड में इंप्लीमेंट करते हैं कि कैसे स्टैटिक बाइंडिंग वर्क करती है। तो गाइस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम है कैलकुलेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं और यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, तो अब एक क्लास बनाते हैं, क्लास कैलकुलेट। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने क्लास बना ली। तो पब्लिक मोड ओपन करते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन आते हैं void add। ठीक है, ये मेरा फंक्शन का नेम है और इसके पैरामीटर में रखते हैं int a और int b। दो वेरिएबल्स रखी है इसके पैरामीटर में। ठीक है, और यहाँ पर एक सी आउट, एक डेफिनेशन, एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, सम ऑफ इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर कराते हैं a प्लस बी। ठीक है, और एंडल। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, void, एक और ऐड फंक्शन रखते हैं सेम, और इसके पैरामीटर में रखते हैं हम डबल ए। तो यहाँ पर एक्स रख लेते हैं, डबल एक्स एंड डबल वाई। ठीक है, और यहाँ पर भी एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, सम ऑफ डबल वैल्यू। यहाँ पर करा लेते हैं एक्स प्लस वाई और एंडल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब मेन फंक्शन के अंदर चलते हैं, इंट मेन। इंट मेन अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का नेम क्या है, हमारी कैलकुलेटर। बिल्कुल इजी इजी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल इजी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कैल्क नाम से। ठीक है, कहते कुछ भी रख सकते हैं, बट या सी रख लो, ओके सी भी ठीक है। ठीक है, और सी डॉट अपने ऐड वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। पहला हमारा फंक्शन क्या है, इंटीजर टाइप का फंक्शन है, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ेगी, 10, 10। ठीक है, एंड सेकंड में डबल वैल्यू है, डबल डबल ऐड फंक्शन है, मतलब कि एक डबल डाटा टाइप ले रहा है। यहाँ पर एक चीज गलत कर दी है, हाँ अब ठीक है, ऐड। तो इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को देख के आप कुछ आइडिया हो रहा है जो हमने अभी रियल लाइफ एग्जांपल समझा समझा था। ठीक है, तो थोड़ा माइंड पे प्रेशर डाल लो कि ये प्रोग्राम क्या बता रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर 5.5 एंड 5.5। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डबल वैल्यू पास कर दी और रिटर्न में करा लेते हैं 0। इससे हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा और सेमीकोलन वगैरह। ओके, तो रन करते हैं एक बारी, चेक कर लेते हैं। जी प्लस प्लस स्टैटिक, एस कैपिटल, स्टैटिक बाइंडिंग डॉट सीपीपी। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे
सम ऑफ इंटीजर वैल्यू है 20 एंड सम ऑफ वैल्यू डबल वैल्यू है 11। चेक कर लेते हैं एक बारी। हाँ, ठीक है। ओके, तो अब इसको यहाँ पर हम समझते हैं दोबारा। अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू रखते हैं 2.3, 2.3 भी करके देख लेते हैं एक बारी चेक। तब भी हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कैलकुलेटर क्लास बनाई जो कि क्लियर है, ठीक है, जिसका नाम हमने कैलकुलेटर रखा क्लास का, जिसमें दो ऐड फंक्शन है। पहला फंक्शन इंटीजर का सम कर रहा है और दूसरा डबल वैल्यू का। ठीक है, ये पहला फंक्शन है जो कि कौन सी वैल्यू का सम कर रहा है, इंटीजर वैल्यू। एंड सेकंड इज डबल वैल्यू का सम कर रहा है। क्लियर है। जब जब हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू पास करी सी डॉट एड के अंदर 10, 10, तो यहाँ पर क्या हुआ कि तो कंपाइलर ने खुद समझ, दो सिंपल सी बात है, कंपाइलर खुद समझ गया कि ये एक इंटीजर वैल्यू है और यहाँ पर कौन से फंक्शन को कॉल करना है, इंट वाले, जो कि जो इंटीजर वैल्यू को सम कर रहा है। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर ऐड 5.5 एंड 2.3 वैल्यू पास करी, तो कंपाइलर समझ गया कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है, अपने जो डबल वैल्यू को जो सम करा रहा है वो वाला फंक्शन को कॉल करना है। यानी ये जो डिसीजन है, ये कौन सा फंक्शन चलेगा या फिर कौन सा फंक्शन नहीं चलेगा, वो ऑलरेडी कंपाइल टाइम पे हो चुका है। इसे कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। एक सिंपल वर्ड में इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, हम कैसे समझ सकते हैं, तो वो ये है कि यहाँ पर हमने फंक्शन का नेम सेम रखा है। क्लियर है। उनके जो पैरामीटर है उनको हमने अलग अलग रखा है। ये इंटीजर फंक्शन है, ये एक फ्लोट वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, जो फ्लोट वैल्यू का सम करा रहा है। क्लियर है। तो जब फंक्शन को हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू पास करी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने वैल्यू पास करी इन फंक्शन को, तो कंपाइलर ने कंपाइल टाइम पर क्या डिसाइड करा, उसने ये वैल्यू चेक करी। उसने नाम नहीं देखे, नाम अगर वो नाम चेक करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि दोनों के नेम सेम है। उसने क्या करा, इनके पैरामीटर चेक करे और इनकी वैल्यू चेक करी। तो यहाँ पर पहले वाले फंक्शन के अंदर इंटीजर वैल्यू गई, तो सीधा उसने इस वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। दूसरे के अंदर फ्लोट वाली वैल्यू गई, उसने इस डबल वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। इसे कहते हैं हम स्टैटिक बाइंडिंग या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो दोस्तों आपने ये देखा है कि स्टैटिक बाइंडिंग यानी कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करता है। फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू कंपाइलर खुद ही डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन चलेगा और यह डिसीजन कंपाइल टाइम पे हो जाता है, इसीलिए स्टैटिक बाइंडिंग इसे कहते हैं। अगर आपको यार ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप कोडिंग।